इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ रिफ्लेक्शन चैप्टर। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये एक लाइट आई, एक लाइट की बीम आई जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर रही है। यहाँ से ये स्ट्रेट पाथ में आई थी और यहाँ से ये इसी तरह बेंड हो गई। अब हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे कि क्या है। सो वी विल स्टडी, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ लाइट इज़ ट्रैवलिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे आके एक सरफेस के ऊपर पड़ी और यहाँ से ये रे रिफ्रैक्ट हो गई। तो अब यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है नॉर्मल, नॉर्मल के साथ एंगल की फॉर्मेशन हो रही है। दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंड दिस इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो यहाँ पे भी हमने दो मीडियम्स लिए हैं, एक है एयर एंड अनदर वन इज़ वाटर। जो एयर है दैट इज़ रेयरर मीडियम एंड वाटर इज़ डेंसर मीडियम। तो लाइट जो है दैट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम as you can see, and it will follow the concept of total internal reflection. total internal reflection की ये एक कंडीशन होती है कि उसमें जो लाइट है वो हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रैवल करेगी। सो इन सेकेंड इमेज यहाँ पे आप क्या देखोगे कि मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर दिया, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करने के साथ जो रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था नॉर्मल के साथ, वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये हमने रिफ्लेक्शन के चैप्टर में स्टडी किया था। इफ़ वी इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो गेट्स इंक्रीजेज विद द नॉर्मल। अब इन फिगर 3 हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर दिया। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया तो क्या हुआ, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना हो गया, 90 डिग्री का। एंड व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इक्वल टू सी। एंड व्हाट इज सी हियर, सी इज क्रिटिकल एंगल। सी को हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे जब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो गया। एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्रिटिकल एंगल है क्या। क्रिटिकल एंगल वो है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इस डेंसर मीडियम में, हमने यहाँ पे वाटर लिया था डेंसर मीडियम, तो इस डेंसर मीडियम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ने क्या किया, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था रेयर मीडियम का उसको क्या कर दिया 90, क्योंकि हमने यहाँ से हल्का सा एंगल इंक्रीज कर दिया जिसकी वजह से जो रेयर मीडियम में हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो कितना बन गया नॉर्मल के साथ 90। तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। दैट्स वाई आई इज इक्वल्स टू सी। नाउ अब हम फोर्थ डायग्राम में क्या देखेंगे, फोर्थ डायग्राम में देखेंगे फिर से मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर दिया। अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने और इंक्रीज किया तो जो लाइट की जो ये रे थी ये सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। पहले क्या था हमारे पास तीनों फिगर्स में कि एंगल जो लाइट इंसिडेंट लाइट थी वो डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही थी, फर्स्ट फिगर में भी, सेकंड में भी वो डेंसर टू रेयर मीडियम में गई, थर्ड में वो इक्वल हो गई, सरफेस पे रह गई, एंड फोर्थ में वो क्या होगी, सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल इंसिडेंस जो है आई दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। थर्ड फिगर में वो आई सी के इक्वल था और फोर्थ में वो क्या हो गया, आई इज ग्रेटर देन सी। और दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये करेगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अब हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली इसको पढ़ेंगे। एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीजेज। ये प्रैक्टिकली हमने करके दिखाया कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। एट अ सर्टन एंगल कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल the refracted ray of light follows a path exactly along the surface of the water। तो एक ऐसा एंगल आया जिसको हमने क्या कहा, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये रहा वो क्रिटिकल एंगल जब सरफेस पे ही एंगल जो रे थी वो रिफ्लेक्ट कर गई और नॉर्मल के साथ एंगल बनाया था 90 डिग्री का, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक ऐसा पाथ फॉलो किया जो बिल्कुल वाटर के सरफेस के ऊपर ही था। इवन दो द लाइट रिफ्रैक्ट इट डज नॉट लीव द वाटर। अब यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट तो हुई बट उसने वाटर के सरफेस को रिफ्रैक्ट नहीं किया। इन अ वे द लाइट इज ट्रैप्ड इनसाइड द वाटर। अब इसी तरीके से फिर क्या हुआ, जब और एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हुआ तो लाइट वाटर के अंदर ही ट्रैप हो गई,
ठीक है। सो दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो कंडीशंस ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि लाइट हमेशा डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रैवल करे। सेकंड जो है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो दैट वुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। सो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली हमने आपको दिखाया एक सेमी सर्कल ग्लास स्लैब ली है। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था, उसके बाद हम उसको इंक्रीज करते गए। ये आप देख सकते हैं, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर दिया, अब थोड़ा और इंक्रीज किया। देन एक कंडीशन आई, ये जो मीडियम है हमारे पास ये डेंसर है ग्लास और ये रेयर मीडियम है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। और अब ये कंडीशन आ गई कि सरफेस पे एंगल बना, उसके बाद सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट कर गई रे। सो दिस इज टोटल। सो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फर्स्ट एप्लीकेशन इज टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। जो TIR का मैकेनिज्म है वो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में यूज़ होता है। सेकंड मिराज में वो यूज़ होता है। ये क्या है, ये आपको विद द हेल्प ऑफ इमेज हम एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, डायमंड इतना ज़्यादा क्यों चमकता है, उसमें भी TIR का कॉन्सेप्ट होता है। फोर्थ इज ऑप्टिकल फाइबर, जो हमारे घरों में केबल का कनेक्शन आता है उसमें यूज़ होती है TIR। सो नाउ यू कैन सी मिराज। ये एक कार जा रही है गर्मियों के दिनों में, इन समर सीजन आप क्या देखते हो, रोड पे जैसे पानी हो और उस पानी में इसकी इमेज फॉर्म हो रही है। ये आप सारी इमेजेस देख रहे हो यहाँ पे। सो बोथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग अ मिराज। तो दोनों चीज़ें हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दो कॉन्सेप्ट एक जगह पे लगते हैं जिससे फॉर्म होती है मिराज। ये जो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है, जो हमें लग रहा है कि पानी के अंदर है बट देयर इज नो वाटर। सेकंड, अ मिराज इज एन इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस एज लाइट रिफ्रैक्ट थ्रू एयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। मिराज कब फॉर्म होती है, जब लाइट अलग अलग डेंसिटी वाले मीडियम में से रिफ्रैक्ट करेगी, देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ मिराज। सो हेयर यू कैन सी, कभी कभी हमें ये भी लगता है कि ट्री की इमेज बनी हुई है, ठीक है, ऑपोजिट है, तो उसका भी यहाँ पे रीज़न है, यहाँ पे मैकेनिज्म है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ये ऑब्जर्वर है, टू मीडियम्स हैं, एक है कूल एयर और एक है वार्म एयर। यहाँ पे कूल एयर क्या है, डेंसर मीडियम है, और वार्म एयर क्या है, रेयरर मीडियम है, ठीक है। तो जैसे ही लाइट पड़ती है इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस धीरे धीरे क्या होने लगा, इंक्रीज़ होने लगा। इंक्रीज़ होने से ये क्या होगी, अपने सरफेस से यानी कि इस मीडियम से वो उसी मीडियम में रिफ्रैक्ट कर गई, ठीक है। और जब वो सेम मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट की यहाँ से, तो उसकी इमेज जो कि वर्चुअल इमेज है वो फॉर्म होगी इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी। तो इसीलिए हमें ये दिखाई देता है। और रेगिस्तान में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा मिलेगी आपको देखने के लिए, क्योंकि नीचे क्या होती है, वार्म एयर, और ऊपर क्या होती है, कूल, एंड इट इज़ डेंसर मीडियम एंड इट इज़ रेयरर मीडियम, and it follow the mechanism of total internal reflection. सिमिलरली ये कंडीशन जो है वो होती है समर सीजन्स में। कई बार हम रोड पे जा रहे होते हैं तो हमें क्या दिखता है, कार के टायर्स, ठीक है, उसकी मतलब एक इमेज दिखती है हमें कि वाटर में बनी हुई है उल्टी इमेज, बट एक्चुअल में वो होती नहीं, वो होता है मिराज एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ सेम कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ पे देखेंगे। लाइट रे पास थ्रू लेयर्स ऑफ एयर, कि एयर की बहुत सारी लेयर्स हैं, उनमें से लाइट रेज पास हो रही हैं विद प्रोग्रेसिवली लोअर इंडाइसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, इवेंचुअली द लाइट इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। तो इसमें भी क्या हो रहा है, टोटली इंटरनली लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। अब हम देख सकते हैं ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहाँ से ये लाइट जा रही है और ये दो मीडियम्स हैं हमारे पास, एक हॉट एयर का है और एक कूल एयर का। हॉट एयर का क्या है, लेस डेंस, और कूल एयर का मीडियम जो है दैट इज़ मोर डेंस। तो अब क्या हुआ, जैसे ही लाइट उस मीडियम से ट्रैवल की तो सेम मीडियम से ही वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है, जिससे क्या हुआ, हमें ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वो हमें यहाँ से दिखेगा एक इमेज की फॉर्म में। यहाँ पे क्लाउड था और हमें यहाँ पे लगेगा कि एक और क्लाउड है, ठीक है, मतलब उसकी इमेज फॉर्म हुई है। तो ये क्या है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड मैकेनिज्म है जो कि यहाँ पे इमेज फॉर्म कर रहा है। अब नेक्स्ट है डायमंड्स। डायमंड्स तो सबको अच्छे लगते हैं, ठीक है,
तो वो क्यों इतने चमकते हैं, क्यों वो इतने स्पार्कल करते हैं, उसके पीछे भी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। वो कैसे? एक तो डायमंड जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ 2.417। तो वो क्या करता है, इट सेपरेट कलर्स बेटर देन अदर सब्सटेंसेस। ऐसे कलर्स को सेपरेट अच्छी तरह से करता है जो कि हमें चमकदार दिखता है। सेकेंडली इट ऑल्सो हैज़ अ क्रिटिकल एंगल। इसका क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 24.4 डिग्री। सो लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा बार टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती रहती है इमर्ज होने से पहले। जैसे ही लाइट एंटर की डायमंड में, ठीक है, तो वो बाहर निकलने से पहले बहुत बार अंदर ही अंदर टोटली रिफ्लेक्ट होती रहती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। इसीलिए जब फिर वो बाहर आती है तो बहुत सारे कलर्स अपने साथ स्प्रेड करती है। तो इसीलिए जो डायमंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पार्कल करते हैं, बिकॉज इट फॉलो द मैकेनिज्म ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगेन एंड अगेन। नाउ वी विल सी द कटिंग ऑफ डायमंड। डायमंड की जो शेप है वो भी एक उसकी जो चमक है उसको डिटरमिन करती है। हमेशा हम भी देखते हैं कि कोई डायमंड रिंग है तो उसमें जो डायमंड है वो इसी शेप में होता है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, वो ज़्यादा चमकता है। तो वो क्यों ज़्यादा चमकता है, ये देख सकते हैं कि लाइट आप आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, इस पाथ पे गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट गई सीधी, ठीक है। तो ज़्यादा स्प्रेडिंग होगी उसकी, ज़्यादा उसने इस मैकेनिज्म को फॉलो किया। बट अगर इंस्टेड ऑफ कटिंग दिस डायमंड इन दिस शेप, इसकी बजाय इस या ऐसे कट करे इसको, तो क्या होगा, लाइट सीधी आई, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया और बाहर निकल गई, ठीक है। तो उतनी उसमें शाइनिंग नहीं आएगी अगर उसकी कटिंग प्रॉपरली नहीं होगी। इसीलिए जो डायमंड्स हैं उनकी ऑलवेज यही शेप होती है, बिकॉज ये प्रॉपर कट है उसका और इसकी वजह से ही वो ज़्यादा स्पार्कल करता है। नाउ यू कैन सी द एक्चुअल इमेज ऑफ डायमंड, द कटिंग ऑफ जैमस्टोन। इस तरह से कटिंग होती है इसकी, ठीक है। देखिए तभी ये इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है। अभी बीचों बीच में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है इन दोनों डायमंड्स में, ठीक है। तो अभी ज़्यादा इसमें से कलर्स निकल रहे हैं ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसकी जो कटिंग है वो भी प्रॉपर ऐसे ही होनी चाहिए, तभी ये ज़्यादा शाइन करेगा। So next application of total internal reflection is इन फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स जो ये ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं इनमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस चीज़ के बने होते हैं, दीज आर मेड फ्रॉम अ थिन ग्लास फाइबर। बहुत ही पतले ग्लास फाइबर्स होते हैं, उनसे बनी होती है, एंड कवर्ड विद अनदर टाइप ऑफ ग्लास। और एक और टाइप का ग्लास होता है उसके साथ इनकी कवरिंग होती है। और पूरी की पूरी जो लाइट है वो इस इंटायर फाइबर में रिफ्लेक्ट होती है। और जब इन फाइबर्स को इकट्ठे किया जाता है, ग्रुप किया जाता है, इनके बंडल बनाए जाते हैं, फिर इनको हम सेवरल किलोमीटर लॉन्ग तक भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं इनमें ऐसा क्या मैकेनिज्म है, इनमें दो मीडियम होते हैं, एक है कोर, एक है ऑप्टिकल क्लैडिंग। जो कोर है इसमें वो ज़्यादा डेंसर मीडियम है एज़ कम्पेयर टू ऑप्टिकल क्लैडिंग, वो लेस डेंसर है। तो लाइट आई, इंसिडेंट लाइट देखिए आप यहाँ पे आई और इस लेस डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे वो उसी मीडियम में, डेंसर मीडियम में वो रिफ्लेक्ट हो गई, तो इट विल फॉर्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये सिग्नल है। अब यहाँ से हम देखेंगे ये लाइट्स आ रही हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर दिखाया हमने, लाइट आई, यहाँ पे टकराई, फिर से यहाँ पे टकराई, यहाँ पे, तो वायर बेंड भी होगी, तब भी लाइट जो है वो इसी तरह से ट्रैवल करेगी और हम बहुत सारे लॉन्ग किलोमीटर पे इसको यूज़ कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स को। ये यहाँ से सिग्नल रिसीव करके लेके जा रही है दूसरी जगह तक। सो यहाँ पे आप ये इमेज देख सकते हो इसकी, ठीक है। ये है कोर, ये होते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स, इट इज़ कोर एंड इट इज़ क्लैडिंग, ठीक है। ये क्या था हमारा, मोर डेंसर मीडियम, और ये था ज़्यादा डेंसर मीडियम, और यहाँ पे इसकी कोटिंग हुई है। और ये इंटरनल मैकेनिज्म है, लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, लाइट आई, इस सरफेस पे रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ से ये सिग्नल की फॉर्म में दूसरी जगह पे चलेगी। एंड दिस इज़ द एक्चुअल इमेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। पहले क्या होता था, हमारे नेटवर्क प्रॉब्लम में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत होती थी। जब भी हम टीवी देखते थे, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम आई रहती थी। उसका रीज़न क्या था, ये आप देख सकते हो, उनमें केबल उन केबल में ये जो कॉपर है उसको यूज़ किया जाता था, ठीक है। एक तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी
ठीक है, और ये सिग्नल भी अच्छे से कैरी नहीं कर पाते थे। तो इनकी जगह पे अब हमने क्या यूज़ किया, ये ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत ही थिन है, कॉम्पैक्ट है और इसके जितनी कॉस्ट भी नहीं इस पर आती, इसीलिए ये ऑप्टिकल फाइबर्स बेटर सूटेड है हमारे अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। टेलीकम्युनिकेशन टू कैरी इंफॉर्मेशन, फ़ोन, केबल टीवी, इंटरनेट सभी में यूज़ होती है। मोर सिग्नल कैरी करती है, ये कॉपर वायर्स के कंपैरेटिवली स्मॉल होती है, लाइट होती है, और अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म्स भी आ जाए तो उनका इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, और कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। एक ना मार्केट में टॉय मिलता है, वो मैं भी परचेज़ करके लाई थी, तो उसमें ये लगे हुए थे ऑप्टिकल फाइबर्स, नीचे से लाइट चलती है और वो लाइट ऐसे स्प्रेड हो जाती है, बहुत ही प्यारे लगते हैं वो। तो एक तो ये यूज़ हो गया कि उन तरह की जो टॉयज़ वगैरह हैं उनमें यूज़ होता है ये। एंड सेकंड, इट इज़ यूज्ड इन एंडोस्कोपी। अगर ये ऑप्टिकल फाइबर्स ना होते तो एंडोस्कोपी कहाँ से होती है और हमारे ऑर्गन्स अफेक्टेड हैं या नहीं, ये हमें कैसे पता चलता है। तो एंडोस्कोपी में ये जो एक पीछे वायर दिख रही है आपको, उसमें लगे होते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स, और फ्रंट पे क्या है, कैमरा, जिसको बॉडी में माउथ के थ्रू इंसर्ट किया जाता है और किसी भी ऑर्गन का पता लगाया जा सकता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है और किस तरह की वो प्रॉब्लम है। ये आप देख सकते हो, इस तरह की टेक्निक यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, जिसको बोलते हैं एंडोस्कोप। ठीक है, सर्जरीज वगैरह में भी यूज़ हो जाती है। ये लाइट होती है, इसमें कैमरा लगा होता है, यहाँ से ये बॉडी में इंसर्ट होती है और किसी भी पार्ट को एनालाइज कर लेती है। ठीक है, तो ये जो इसका ये सारा पार्ट है, ये किस चीज़ का बना हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर्स का। हाँ जी, दीज आर द जेमस्टोन्स। ठीक है, इनकी अपीयरेंस हमने देखी, एंड दीज आर ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, जो कि यहाँ से क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट फ्रॉम दिस, ये आप देख सकते हो, और यहाँ से ये बहुत फ्लेक्सिबल है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये जैसे मर्जी हम इनको कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, और बहुत पतले भी होते हैं, दीज आर वेरी मच थिन। उसके बाद इसके पार्ट्स हैं, ये आ गया इसका कोर पार्ट, दैट इज़ मोर डेंसर, एंड दिस इज क्लैडिंग, दैट इज़ लेस डेंसर। कोर, दिस इज कोर, एंड दिस इज क्लैडिंग। एंड ये आया सिग्नल, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ये फॉलो कर रहा है। नाउ यू कैन सी, यहाँ से एंडोस्कोपी हो रही है, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर गया, इस तरह से ये आगे कैमरा लगा हुआ है, पहले भी मैंने आपको बताया, लाइट है, और ये गई हमारे बॉडी के अंदर, और ये आ गया हमारा स्टमक के अंदर ये पाइप गई, और यहाँ से हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो सारे डिटेक्ट हो सकते हैं। So this was about the total internal reflection. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for more videos. Thank you.